तीर्थ का ऐश्वर्य हो तो तीर्थ में जीने की मजा होती है, और तीर्थ में ऐश्वर्य न हो तो जीने में आनंद नहीं आता है। ज्ञान होना और ज्ञान संपन्न होना, धन होना और धन संपन्न होना है, इसमें उतना सा अंतर है कि जिसमें प्लेजेंट की अनुभूति होती है उसको संपन्नता कहते हैं, जिसमें केवल आवश्यकता पूर्ति होती है उसको समृद्धि का एहसास नहीं कहते हैं। और ये समृद्धि की यात्रा, तीर्थ की समृद्धि की यात्रा, ये तीसरे व्रत की आराधना का सबसे पहला सूत्र आपके पास था, और उसी में से उसकी व्रत की जो मर्यादा है कि बिना पूछे लेना नहीं, बिना दिए लेना नहीं, परमिशन लेनी ही लेनी है। और शायद आप लोग जो सामयिक लेकर के बैठे हैं, आपको पता ही होगा कि सामयिक लेने के पहले आप आज्ञा लेते हैं कि सामयिक करने का क्या ले रहा हूं। इच्छा कारणम संधि भगवम, ये वीर्यावे पाठ के पहले 3 शब्द है, और उन शब्दों का मीनिंग एक ही होता है कि मैं इरियापति का प्रतिक्रमण करना चाहता हूं, आलोचना करना चाहता हूं। गुरुदेव परमात्मा संधि सह शब्द के 3 अर्थ होते हैं, आज्ञा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद। ये आज्ञा लेकर के ही किया जाता है। आज्ञा लिए बिना जो करते हैं वो सब चोर है। तपस्या भी करनी है तो आज्ञा लेकर के करनी है, ज्ञानार्जन भी करना है तो आज्ञा लेकर के करना है। हमारे साधु जीवन में तो सोना है तो भी आज्ञा लेकर के सोना है। एक भी क्रिया, जीवन की एक भी बात बिना आज्ञा लिए नहीं करनी है। इसलिए कि एक बार जीवन गुरुदेव को और भगवान को समर्पित कर दिया है तो जीवन का हर निर्णय ये उनकी मोहर से ही होगा। और जब उस बिना मोहर के काम करते हैं तो जाली करेंसी होती है। जिस करेंसी पर सिग्नेचर नहीं होती है वो करेंसी जाली होती है। जिस क्रिया में गुरु और भगवान की आज्ञा नहीं होती है वो क्रिया जाली होती है। उन्हें आज्ञा लेकर के यदि प्रतिक्रमण आता हो, और प्रतिक्रमण का तीसरा आवश्यक है, इच्छा में खमासन वंदे जावनी जाए निश्चय अनुजान में म्योगम। आपके अवग्रह में, आपके आभा मंडल में, आपके परिवेश में मुझे प्रवेश करने की आज्ञा दो। और बहुत जागृत परंपरा है पड़ोस की, मंदिर मार्ग की। उस परंपरा में ढला हुआ श्रावक और श्राविका जब आती है तो वंदना करने के पहले कहते गुरुदेव वंदना करने की आज्ञा चाहिए। वो बिना आज्ञा लिए वंदना भी नहीं करते। एक सूत्र है, अंदर के अपने भक्ति को एक ऐश्वर्य की सीमा पर ले जाने का है। न केवल इतने ही बात है उनके यहां, तो उनका और एक वाक्य बहुत प्यारा वाक्य है, चाहे जो काम हो जाए वो कभी श्रेय स्वयं को नहीं देते हैं। चाहे सामयिक हो जाए, चाहे नौकरशी हो जाए, चाहे प्रतिक्रमण हो जाए, चाहे जो तपस्या हो जाए, चाहे जो दान हो जाए, उनका बहुत प्यारा शब्द है देव गुरु पसाए। कि जो भी सामयिक हुई, जो भी प्रतिक्रमण हुआ है, जो भी साधना हुई है, वो गुरुदेव और देव की कृपा से हुई है।
और ये भाव जब जन्मते, ये अनुभूति जब जन्मती है, ये एहसास जब जन्मता है, तब जाकर के देव और गुरु के ऐश्वर्य के हम विरासतदार बन जाते हैं। वो विरासत तक मिलती है। इसलिए तीसरे व्रत का चरित्र है कि बिना आज्ञा लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लेना है। जब वस्तु लेना मना है तो किसी का ज्ञान लेना तो और मना है, बिना आज्ञा लिए। और यदि आपके जीवन में आ गया है, चलेगा, उत्तराधीन सूत्र की आराधना आपके यहां हो गई और उस समय समाचार की बात आएगी। और समाचारी के 10 सूत्रों में एक सूत्र आता है, इच्छा करो। आपकी इच्छा हो तो मैं इस आपके काम में सहयोग दे सकता हूं। आपकी इच्छा हो तो इस काम में आप मुझे सहयोग दे सकते हो। इच्छा हो तो, तुम्हारी इच्छा हो तो सहयोग दीजिए, तुम्हारी इच्छा हो तो मेरा सहयोग लीजिए। सहयोग देना इसका मतलब होता है कि उसकी लाइफ में एंट्री करना है। और यदि वो उस व्यक्ति नहीं चाहता होगा और आप बिना चाहे भी एंट्री करोगे, सहयोग देने जाओगे, तो वो हस्तक्षेप हो जाएगा। और हस्तक्षेप कभी भी सामने वाले को डिस्टर्ब कर देता है। उसके स्वत्व को कहीं ना कहीं खंडित कर देता है। और सहयोग लेना भी हो तो अधिकार से नहीं लेना है, सामने वाले की इच्छा हो तो सहयोग लेना है। और ये भाषा शैली के अपने जिंदगी में आ गई। ये तीसरा व्रत के अपने जीवन में जिंदा हो गया है। तो चाहे जैसे तुम्हारी कुंडली के ग्रह हो, घर में शांति बनी रहेगी, मन में शांति बनी रहेगी। कि अंदर के जो तुम्हारे ग्रह है, इन ग्रहों की शांति के लिए सूत्र सारे। और ये सूत्र जहां जीवन में जीवंत हो जाते हैं, बिना आज्ञा की तपस्या करने वाला व्यक्ति को लेकर के भगवती सूत्र में कुलबालिक मुनि का जिक्र जाता है। वो तपस्या करना चाहता था और गुरुदेव उसको तपस्या की आज्ञा नहीं दे रहे थे। दूसरों को देते थे, उसको नहीं देते थे। और उसके मन में एक आक्रोश का जन्म हो गया कि मैं तपस्या करना चाहता हूं, मुझे तपस्या के लिए मना क्यों करते हैं। और गुरु ने कहा उसको कि तेरी तपस्या तेरे लिए और संघ के लिए सही नहीं होगी। तू ज्ञान ध्यान कर, तो अभ्यंतर तप कर, तेरे अंतर की शुद्धि कर, तो बाहर के तप के चक्कर में मत जाए। बोले क्यों? बोले तेरी तपस्या तुझे चरित्र से भ्रष्ट कर देगी, तेरी तपस्या तुझे साधना से भ्रष्ट कर देगी। और दिमाग में गुरु की इस बात को स्वीकार करने की उसकी तैयारी नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले दूसरे तपस्या करते हैं तो उनका कल्याण होता है, मैं तपस्या करूंगा तो भ्रष्ट हो जाऊंगा। बहुत कुछ कहा गुरु ने। गुरु ने पूरा फ्यूचर उसके सामने रख दिया। तो इस तपस्या के रास्ते पर चलेगा तो तू जीवन में ऐसा भ्रष्ट हो जाएगा। बोले नहीं। और गुरु से अलग निकल करके अपनी जिद पर अड़ करके कैसे मैं तपस्या से भ्रष्ट हो सकता हूं, कैसे मेरी तपस्या मेरे लिए घातक हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं तो जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। और नदी के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। लंबी तपस्या चल रही है। तपस्या के प्रभाव से
नदी का प्रवाह चेंज हो गया, इसलिए इसको कुलबालिक का नाम दिया लोगों ने। राजा कुनिक राजा सैनिक अपने दूसरे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे और जीत नहीं पा रहे थे कि वहां का जो दुर्ग था वो अभेद्य था। पूछा गया कि इसको कैसे क्या किया जा सकता है, तो सूत्र केवल एक सामने आया है, कोई तपस्वी हो और तपस्वी अपने बल का उपयोग कर करके वहां जाकर के मंदिर में जाकर के अंदर जाकर के उस कील को दबाए तो ही दुर्ग भेद हो सकता है। और अभय कुमार ने तपस्वी की खोज करी, कुलबालिक को नहीं, और उसको भ्रष्ट करना था। नगरी की सारी गणिकाओं को बुलाया गया और एक गणिका ने उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। वो गई उस तपस्वी के पास, कुलबालिक मुनि तपस्या कर रहा है और नजर उठा करके भी नहीं देखा है, लेकिन उसने कंटिन्यू उसकी सेवा शुरू करनी शुरू कर दी। वह तपस्या कर रहा है, आसपास में पूरी सफाई करना, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, परिचर्या करना है। और उस परिचर्या के माध्यम से, लंबी तपस्या के बीच में चली हुई परिचर्या के कारण से, और जिस दिन उसका पारना था उस दिन उसके लिए पारने के लिए आग्रह किया है और पारने में आपकी भाषा में जमाल गोटा दे दिया, जुलाब दे दिए। लंबी तपस्या और उसमें जुलाब, और जैसे वो गश खा करके गिरने लगा तो उस गणिका ने उसको हाथों में झेल लिया और फिर परिचर्या शुरू हुई। और सूखे तन को, तपे हुए तन को वो कोमल स्पर्श अंतर के सारी छिपाई हुई, दबाई हुई वासनाओं को भड़का गया। और जैसे उसने भोग की कामना सामने रखी, गणिका ने प्रस्ताव दिया है कि पहले जाकर के राजा का काम कर, और अपनी साधना से ही नहीं, नीतिमत्ता से भी भ्रष्ट हो गया। नाम नहीं लूंगा संत का, गुरुदेव तपस्या करने के उनको मना कर रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि पालना कर ले, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ कर रखी थी कि मुझे इतने उपास करने हैं। रोज उसके पचकान के समय गुरुदेव कहते थे कि पालना कर, लेकिन वो जिद करता है कि मुझे तपस्या करनी है। और परिणाम हमने जिंदगी में देखे, कैसा उनका उत्तर काल गया। इसलिए इस आज्ञा का विधान बहुत गहरा है। परिवार में भी आज्ञा का सूत्र लागू हो जाए तो परिवार का समृद्धि का, सौख्य का मार्ग प्रकट हो जाए। घर के बाहर जाना है तो परिवार वालों को पूछ करके जाइए। किसी काम को शुरू करना है तो आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेना है ना, आशीर्वाद लेना है, शक्ति लेना है। मेरे जिंदगी का एक प्रसंग तो मैं दे रहा हूं। इंदौर में थे आचार्य श्री रत्न सुंदर जी महाराज साहब, उस समय वो भी इंदौर में थे। लाला नेमनाथ जी के यहाँ पर हमारा कंबाइंड प्रोग्राम रखने की प्लानिंग हुई। उस समय वो माइक में नहीं बोलते थे और मेरी अपनी स्थिति है कि मैं बिना माइक का बोल नहीं पाता हूं। तो मैंने इस सभा में सहभागी होने के लिए स्वीकृति दी, लेकिन मैंने साथ में एक बात भी रखी कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं सुनूंगा लेकिन बोलूंगा नहीं। बोलने के लिए जो साथ में दूसरे संत थे अपने, सुभाष मुनि जी, उनको रखा गया। मैं सभा में बैठा,
सुभाष मुनि जी का प्रवचन पूरा हुआ और अनाउंसर ने आचार्य से निवेदन किया है वंदन पूर्वक कि आप कृपा करो, और आचार्य ने कहा कि नहीं, पहले प्रवीण ऋषि बोलेंगे। तो अनाउंसर ने कहा है कि ये बात पहले हो चुकी है कि वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी अनुकूलता नहीं है। मैं पड़ोस में ही बैठा हुआ था, नहीं बोले वो बोलेगा, मैं आज्ञा देता हूं, उसको बोलना है। और गुरुदेव के संस्कार थे, आज्ञा के सामने सिर नहीं चलाना है। और मैंने एक वाक्य के साथ बोलना शुरू किया था कि आज्ञा देने वाला आज्ञा पालन करने का सामर्थ्य देता है। मेरा सामर्थ्य नहीं बिना माइक का बोलने का, लेकिन आज्ञा देने वाले की शक्ति है। और मैं बोलता चला गया। इस प्रसंग को आचार्य ने अपने प्रवचन में कई बार कहा है। ये आज्ञा देने वाले केवल आज्ञा देते ही अपना भ्रम है। परमात्मा आज्ञा देने की जो व्याख्या करते हैं, और आज्ञा देने वाला यदि आज्ञा पालन का सामर्थ्य नहीं देता तो उसको आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। आज्ञा देने का अधिकार भी उसी को है जो आज्ञा पालन का सामर्थ्य दे सकता है। और यदि सूत्र अपने जीवन में शुरू हो जाए तब जाकर के तीसरे व्रत की आराधना का आनंद आ जाएगा। घर में मां बाप को, बड़े को पूछे बिना है, और बड़ों ने छोटों को बिना पूछे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।